वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। तो पहले हम इस शब्द को ही जरा समझ लेते हैं कि अनवीकरणीय का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला तो ये लिखा हुआ है अनवीकरणीय और दूसरा होते हैं नवीकरणीय। इन दोनों को समझ लो कि क्या होते हैं। अनवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनको केवल एक बार यूज़ किया जा सकता है। एक बार आप यूज़ करेंगे, उनमें जो भी ऊर्जा है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार यूज़ करने के बाद वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, यानी रीयूजेबल नहीं है, उनको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एक बार यूज़ होंगे। दूसरे होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिनको एक से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। अगर अनवीकरणीय स्रोतों की बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कोयला है हमारे पास। अब कोयला बनने में लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। पेट्रोलियम है, इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं। लेकिन एक बार आपने कोयले को जला लिया या पेट्रोल डीजल को यूज़ कर लिया तो फिर दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप जले हुए कोयले को फिर से भट्टी में डाल के उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक ही बार तो यूज़ होगा। डीजल है, पेट्रोल एक ही बार तो यूज़ होगा। तो ये है अनवीकरणीय, जिनका इस्तेमाल केवल एक बार हो सकता है। ठीक है। दूसरे होते हैं नवीकरणीय, जिनका इस्तेमाल आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर लीजिए और इनको हम एक तरीके से अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसमें क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। इनको अनलिमिटेड आप यूज़ करते रहिए, कितना भी यूज़ कर लीजिए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है। अब आप अपने घर की छत पे सोलर प्लेट लगा लो, आपका पड़ोसी भी लगा ले, उसका भी पड़ोसी लगा ले, पूरा शहर लगा ले। तो पूरे शहर अगर अपने यहाँ पे सोलर प्लेट लगा लेता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पड़ोसी ने लगा लिया फिर उसके पड़ोसी ने लगा लिया तो आपको मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी। नहीं, वो उतनी ही रहेगी, चाहे पूरा शहर लगा ले, पूरा देश लगा ले, पूरी दुनिया लगा ले। आपको जो मिलने वाली ऊर्जा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप जितनी बार चाहें उसको उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट रहेगा पवन ऊर्जा। अब अपने घर पर कोई पवन चक्की लगा ले तो हवा चलेगी तो पवन चक्की घूमेगी, बिजली बनेगी। बात समझ रहे हैं ना। अभी अपने घर पे कोई विंड टरबाइन लगा ले तो मस्त बिजली बनाए ना। अब उसका पड़ोसी भी अगर विंड टरबाइन लगा ले तो वो भी बिजली बनाए। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के विंड टरबाइन लगाने से आपके विंड टरबाइन पर कोई फर्क पड़ेगा या आपकी बिजली कम हो जाएगी कि भैया आप तो आधी आधी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है, इनको जितना चाहे उतना यूज़ कर लो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं की आज हमें चर्चा करनी है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा भूमिका आपको समझ में आई होगी। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज स्रोतों में से एक है। ये ऊर्जा संसाधन सीमित है। ठीक है, ये ऊर्जा संसाधन सीमित है, जैसा कि मैंने बताया। इसका अर्थ है ये कि अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग कर लिए जाए तो समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। और इनको आप एक बार यूज कर लोगे तो दोबारा ये किसी काम के नहीं है, बेकार हो जाते हैं। अब इनको अगर डिटेल में हम देखें तो पहले नंबर पर आपको मिलेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के दौरान बने थे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है, यानी जीवाश्म ईंधन है ना। अब ये बनते कैसे हैं? तो पुराने जमाने में जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए, वही पेट्रोल, डीजल, कोयला बन जाते हैं। तो उनके अंदर जो ऊर्जा है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अब वो ऊर्जा एक ही बार तो यूज़ हो सकती है, ऐसा थोड़ी बार बार यूज़ होती रहेगी। तो ये है आपके जीवाश्म ईंधन, जिनमें जीवों का कोई ना कोई अंश पाया जाता है, इसलिए इनका नाम है जीवाश्म ईंधन। अब आगे आप इसमें देखो, कोयला की बात करते हैं। कोयला पौधे तथा वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने के कारण बना है। बाहरी स्थान अथवा बाहर की तरफ स्थान के अपवाह के कारण उन्हें तलछटों के भंडार द्वारा ढक दिया गया और इसके कारण कोयला बना। कोयला ठोस जीवाश्मी ईंधन है एवं प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है। ये ध्यान रखना। कोयला आपको कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टानों में मिलेगा। चट्टानें तीन तरीके की होती हैं। ठीक है, पहली होती है आग्नेय यानी इग्नियस रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री यानी अवसादी, और तीसरी होती है मेटामॉर्फस यानी रूपांतरित चट्टानें। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टानों मिलेगा। ध्यान रखना, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, या पेट्रोलियम हो, चाहे आपका हम कहें कि कोयला हो। ठीक है, या फिर अगर आप देखो तो बहुत सारी इसमें चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपका एक होता है खाने वाला नमक जो चट्टानों में मिलता है ना,
सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, जो पूजा में इस्तेमाल होता है व्रत के समय पे, वो भी आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, चूना भी आपको इन्हीं चट्टानों में मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कोयले की 3 मूलभूत श्रेणियाँ हैं। बेसिकली कोयला आपको 3 प्रकार का मिलेगा। सबसे बेहतरीन कोयला होता है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला कहते हैं। दूसरा होता है बिटुमिनस, ये सेकंड क्लास कोयला है। और तीसरा होता है एंथ्रेसाइट, मतलब सॉरी, इसमें थोड़ा सा ये उल्टा बता दिया मैंने। इसमें देखिए एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला है, बिटुमिनस सेकंड क्लास है, ये तो सेकंड क्लास ही रहेगा, और लिग्नाइट जो है ये थर्ड क्लास है। इससे भी नीचे कोयला होता है जिसे बोलते हैं पीट, सबसे घटिया कोयला यही प्रकार का होता है। तो इनमें सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है, ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन कोयला है एंथ्रेसाइट और सेकंड नंबर पे बिटुमिनस। इंडिया के कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा मिलता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस हम लोग यूज़ करते हैं। एंथ्रेसाइट भी मिलता है, जैसे कारगिल वगैरह में एंथ्रेसाइट के कुछ स्रोत हैं, बट वहाँ से उसे निकाल पाना इतना आसान नहीं है, तो इस वजह से वो है, बट हमारे किसी काम का नहीं है। हम बेसिकली जो कोयला यूज़ करते हैं वो बिटुमिनस है, याद रखिएगा। आगे देखो, ऊष्मा की मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट कोयला में सर्वाधिक ऊष्मा तथा लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है, यानी एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला है। अच्छा, कोयले का बढ़िया घटिया कैसे पता चलेगा, तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कोई कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 99% है, तो अगर 99% उसमें कार्बन ही हो गया तो अशुद्धि के लिए जगह केवल 1% ही तो बची, तो सबसे शुद्ध हो गया। अब मान लो कोई कोयला ऐसा है जिसमें कार्बन की मात्रा मान लीजिए 60% ही है, तो फिर अशुद्धि के लिए उसमें जगह 40% बच गई ना, तो वो ज़्यादा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं। तो सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट, और सबसे घटिया, वैसे इसमें तो 3 ही दिए हुए हैं, बट सबसे घटिया पीट भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले को जलाने से कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, इसीलिए यह विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन माना जाता है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ जितनी भी बिजली बनती है, जितनी भी, ठीक है, उसका 70% कहाँ से आता है, कोयले से आता है। ध्यान रखना, हम जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, वो सब कहाँ से आ रही है, कोयले से ही आ रही है। कोयले की मालगाड़ियाँ आपने देखी होंगी, भर भर के जाती हैं। मेरा घर तो स्टेशन के पास ही है, भर भर के मालगाड़ियाँ जाती हैं कोयले की, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मालगाड़ियाँ। वो सारा का सारा कोयला कहाँ जाता है, थर्मल पावर प्लांट में जाता है। उन्हें भट्टी में डालते हैं, बॉयलर चलाते हैं, भाप बनाते हैं और टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ इस तरीके से चल रही है। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगली क्लास में हम बात करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपको हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।